बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी सारे बच्चों ने गलत कर रखा है, सबने बी ऑप्शन मार्क कर रखा है। क्यों? क्योंकि अमोनियम सल्फाइड, येलो अमोनियम सल्फाइड, येलो इन कलर, सारा गलत, राइट। तो फ्लोरीन फ्लोरीन अगर बहुत ही छोटा है तो उनके बीच में क्या होता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जब हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर इनर्ट गैसेस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। So we'll be starting with the trend analysis. तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है I'll be taking that query as well. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। सो जेई एस्पिरेंट जेई आने ही वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं एंड आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा हाई है एंड उसी मिशन उसी एम के साथ मैं भी आई हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ, राइट। आपको पता है 25 क्वेश्चंस का एक पेपर होगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो टैप करिए एंड अटेम्प्ट करिए, राइट। सो आपको पता है पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। आज हम करेंगे क्लास 12th का पी ब्लॉक एलिमेंट, राइट। सो सबसे पहले देख लेते हैं जेई ट्रेंड एनालिसिस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। हमें पता है पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 के लिए है। ग्रुप नंबर 15 है आपका नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17 हैलोजन फैमिली एंड ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस। सो 2025 में आपके नाइट्रोजन फैमिली से 6 क्वेश्चंस आए थे, 2024 में आपके 4 क्वेश्चंस, 2023 में आपके 1 क्वेश्चन, 2022 में आपके 7, 2021 में आपके 3 क्वेश्चन। सो टोटल कितना आया है? 21 क्वेश्चंस आए हैं एंड रिलेटिव वेटेज देख लेते हैं, अप्रॉक्स 40% है, राइट। ऑक्सीजन फैमिली में आपका 2025 से 2 क्वेश्चन आया था, 2024 से 6 क्वेश्चन, 2023 से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, 2022 से 1 क्वेश्चन आया था, 2021 में 1 क्वेश्चन आया था, तो टोटल 10 क्वेश्चंस है। तो रिलेटिव वेटेज कितना है आपका ऑक्सीजन फैमिली का? 19%, ओके। नाउ लेट्स कम एंड टॉक अबाउट हैलोजन फैमिली। आप देख सकते हैं हैलोजन फैमिली से 2025 में 1 क्वेश्चन आया है, 24 में 7, 23 में 4, 22 में 3 एंड 21 में 1। इसका रिलेटिव वेटेज कितना है? 30%। एंड नोबल गैस से आप देख सकते हो 25 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, 24 में 1 आया है, 23 में 2 आया है, 2022 में 2 आया है, 2021 में 1 आया है, राइट। सो रिलेटिव वेटेज कितना है? 22.6%। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन आते ही आते हैं, ओके। सो लेट्स गो टॉपिक वाइज टॉपिक एंड लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, ओके। So let's solve first question, okay? Aqua regia is used for dissolving noble metals like gold, platinum, etc. The gas evolved in this process is. So सबसे पहले हम देख लेते हैं aqua regia क्या है. So aqua regia, it is a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in 3:1 ratio में, right? So अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाती हूँ, right? HCl का आपने रिएक्शन करवाया है और HNO3 का आपने रिएक्शन करवाया है एंड HCl आपने कितना लिया है? 3, ओके। 3:1 का रेशियो है, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपका बनेगा NOCl प्लस Cl2 प्लस आपका वाटर बनेगा। एंड फर्दर NOCl ये फर्दर ब्रेकडाउन किस में करते हैं? NO एंड Cl, ये आपका नेसेंट क्लोरीन होता है जो फर्दर रिएक्ट करता है आपके मेटल्स के साथ। कौन सा मेटल? आपका नोबल मेटल्स के साथ, राइट। सो अगर ये गोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये प्लैटिनम के साथ भी रिएक्ट करता है तो कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आपकी ये जो NO है ना, दैट इज द गैस दैट इज गोइंग टू गेट इवॉल्व्ड। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। A group 15 element which is a metal and forms a hydride with strongest reducing power among group 15 hydride is. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, सीधा देखो। सबसे पहले इन्होंने बताया ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ओके, विच इज अ मेटल। बस यहीं से आपका क्वेश्चन हो गया है, कुछ करना ही नहीं है। देखो हमें पता है ग्रुप 15 कौन सा है?
ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसको कैसे याद कर सकते हैं? नापी ऐसे सबके बीच, नापी ऐसे सबके बीच। ओके, तो ये आपके एलिमेंट्स है। इसमें से जो आपका नाइट्रोजन है और आपका फॉस्फोरस है, ये दोनों आपके क्या है? नॉन मेटल है। ओके, नॉन मेटल्स। ये आपका जो आर्सेनिक और एंटीमनी है, ये आपका क्या है? मेटलॉइड्स है। एंड आपका बिस्मथ क्या है? मेटल है। तो आंसर तो यही पता चल गया, विच इज अ मेटल, तो आपका बिस्मथ है आंसर, राइट। अब ये हाइड्राइड बनाएगा, तो आपको पता है हाइड्राइड क्या होगा? BiH3, राइट। तो आपको पता है एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो हाइड्राइड, ये क्या होगा आपका? हाइड्राइड निकलेगा, राइट। अगर ये हाइड्राइड निकलेगा H माइनस होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो आपका क्या है? ज्यादा ही रिड्यूसिंग नेचर का है, रिड्यूसिंग पावर उस हाइड्राइड की बहुत ही ज्यादा है। हेंस द करेक्ट आंसर इज बिस्मथ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट केम इन JEE Main 2025। देखते हैं इस क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक सल्फाइड दैट आर येलो इन कलर। ओके, सो अगेन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक ट्रिक है, उससे आपको ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ट्रिक बताऊं? ध्यान से सुनना फिर। ओके, सो उसका नाम है काला छाप। काला छाप, राइट। सो काला का मतलब तो पता ही होगा, ब्लैक। ओके, छाप का मतलब C से होता है आपका कॉपर। ओके, H से Hg बोले तो मर्क्यूरी। A क्या होता है आपका? सिल्वर। एंड P क्या है आपका? Pb, लेड। Pb क्या होता है आपका? लेड। Ag क्या होता है आपका? सिल्वर। ओके, तो इनके सल्फाइड, किसके सल्फाइड? कॉपर का सल्फाइड, मर्क्यूरी का सल्फाइड, सिल्वर का सल्फाइड एंड लेड का सल्फाइड, इन सब का कलर क्या होगा? ब्लैक होगा, ठीक है। इन सब का कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। और बाकी जनरली क्या होते हैं आपके? येलो होते हैं, एक्सेप्ट अमोनियम सल्फाइड। अमोनियम सल्फाइड क्या होता है आपका? कलरलेस होता है। ओके, सो आपका देख सकते हो PbS, ये तो ब्लैक है, कॉपर ब्लैक है, तो आपका ये ब्लैक होगा, ये ब्लैक होगा, ये कलरलेस है, तो आपके ये दो आंसर क्या होंगे? येलो होंगे। सो अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा होगा तो सॉल्ट एनालिसिस में एक वर्ड लिखा था YAS, दैट इज येलो अमोनियम सल्फाइड। तो हमें लगता है कि अमोनियम सल्फाइड तो येलो होगा, यहाँ पे तो मैम ने कलरलेस लिखा है, राइट। सो ये वाला जो अमोनियम सल्फाइड है, दिस इज नॉर्मल अमोनियम सल्फाइड। जो येलो अमोनियम सल्फाइड है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, दैट इज येलो क्योंकि उसमें मिक्सचर होता है आपका पॉलीसल्फाइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्री सल्फर उसमें येलो कलर आता है। क्लियर है? सो नॉर्मल अमोनियम सल्फाइड इज गोइंग टू बी कलरलेस, जो आपका येलो अमोनियम सल्फाइड है दैट इज गोइंग टू बी येलो इन कलर। गॉट इट? ओके, सो इसके वजह से आंसर क्या आपका? D and E। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D and E ओनली। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी सारे बच्चों ने गलत कर रखा है, सबने B ऑप्शन मार्क कर रखा है। क्यों? क्योंकि अमोनियम सल्फाइड, येलो अमोनियम सल्फाइड, येलो इन कलर, सारा गलत। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू बी फ्रॉम ऑक्सीजन फैमिली। सो अगेन एक PYQ है, JEE Main 2025 में आ रखा है। द नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड फॉर्म बाय टेरुलियम रिस्पेक्टिवली आर। ओके, सो आपको पता है टेरुलियम कहाँ बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? ऑक्सीजन फैमिली में कितने मेंबर्स है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम एंड पोलोनियम। ओके, याद करने का तरीका उससे टेपो। ओके, सो याद रखना कि एज वी गो डाउन द ग्रुप ना, ये P ब्लॉक के एलिमेंट्स है, याद रखना, ठीक है। तो P ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है? एज वी गो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। क्यों होता है? मतलब जैसे हम नीचे आते रहेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका स्टेबल होता रहेगा? आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इनके स्टेबल होते रहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट दैट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, सो आपका TeO2 में आपका T का क्या है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहेगा। और कैसे आएगा, कैसे आएगा? बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर ये खुद का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये खुद का तो रिडक्शन कर रहा है, सामने वाले का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। सामने वाले का अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसमें ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। ओके, सो द नेचर ऑफ द ऑक्साइड इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइजिंग। एंड आपको पता है एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता रहता है। अगर साइज बड़ा होता रहेगा और ये हाइड्राइड के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि आपका टेरुलियम कितना बड़ा है, राइट? आपका हाइड्रोजन कितना छोटा है, तो इनका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है कम होगा एंड यहां से H+ इजीली निकल जाएगा। अगर H+ इजीली निकल जाएगा तो ये क्या है? द सोल्यूशन इज गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर। हेंस द करेक्ट आंसर इज जो आपका TeO2 है दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइजिंग एंड जो आपका टेरुलियम हाइड्राइड है that is going to be acidic in nature. Hence the correct answer is option number A. Clear है? Now let's move to the next question. If the boiling point of H2O is 373 Kelvin, the boiling point of H2S will be. Boiling point है, याद रखना जब भी हम boiling points के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? आपके दिमाग में होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले इट इज अ वीक बॉन्ड, सबको पता है, ठीक है? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ हमेशा बॉन्ड करना चाहिए? या तो F या तो O या तो N के साथ। तो जब हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो आपको पता है एक ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये खुद तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर रहा है। देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। और ये दूसरा आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है? अगेन इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आप ये देख रहे हो, ये जो डॉटेड बॉन्ड्स बना रही हूँ, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई भी बच्चा इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेगा, क्लियर है? इसको बोलेगा। ये जो मैंने डैश बॉन्ड्स बनाए हैं ना, ये है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ऑलरेडी बता रखा है FON के साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए। बट जैसे ही मैं H2S में आ जाती हूँ तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये आपका सल्फर या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, राइट? ये आपका हाइड्रोजन या आपका सल्फर या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, राइट? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होगी? FON के साथ। अब आप एक चीज याद रखना, जब भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दैट इज एन एक्स्ट्रा बॉन्ड, राइट? दो इट इज अ वीक बॉन्ड बट एक्स्ट्रा बॉन्ड है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो आपको एक्स्ट्रा हीट देना पड़ेगा टू ब्रेक दैट बॉन्ड, राइट? सो आपका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके साथ हो रहा है उसके साथ ज्यादा होगा, जिसके साथ नहीं हो रहा है उसके साथ बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है? सो आप जानते हो कि H2S में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। किससे? 373 से। अब ऑप्शन देख लेते हैं। 373 के इक्वल होगा? बिल्कुल भी नहीं। मोर देन? बिल्कुल भी नहीं। ग्रेटर देन 300 बट लेस देन दिस? नो। एक्चुअल डेटा इसका है somewhere around 200. So the correct answer is it is going to be less than 300 Kelvin. Okay. So the correct answer is going to be option number A, less than 300 Kelvin. Now let's move to the next question that came in JEE Main 2023. देख लेते हैं इसको, ठीक है? For electron gain enthalpy of the element denoted as this, the correct option is. So हमें पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? कितनी एनर्जी रिलीज करी है, ठीक है? ये एटम है, ये एटम है। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो कितनी एनर्जी रिलीज करी है? सो यूजुअली हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इट इज नेगेटिव, बट दिस नेगेटिव टेल अस की एनर्जी रिलीज हुई है, राइट? इनटू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, राइट? सो हमें एक चीज तो पता है, जैसे एज वी गो डाउन द ग्रुप में क्या होगा? डाउन द ग्रुप में साइज बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। अगर कम होगा तो एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है बाहर से उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम होता रहेगा, राइट? सो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने के वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इट बिकम्स मोर पॉजिटिव, ठीक है? मतलब इतना ज्यादा रिलीज नहीं होती है एनर्जी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड आपका कम होता है, राइट?
बट अगर आप फिर देखो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ग्रुप नंबर 18 को देख लेती हूँ, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को देख लेती हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। सो डाउन द ग्रुप हम देख रहे हैं साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे एस्टेटीन की ज्यादा है, आयोडीन की कम है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, राइट। ध्यान से देखना, अब फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की कम होनी चाहिए, बिकॉज डाउन द ग्रुप मैंने अभी जस्ट क्या बोला, डाउन द ग्रुप तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, कम होता है ना। तो आपको लग रहा होगा भाई ये तो सही है, ये तो सही है, बट इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, क्लियर है। फिर ये कौन से ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 16, सॉरी ये ग्रुप नंबर 17 का है, ओके। ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट, अगेन मैंने क्या बोला, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगेन ये भी गलत ऑप्शन है, राइट, क्योंकि इन्होंने पोलोनियम का बढ़ा रखा है, राइट। फिर सल्फर का सेलेनियम से सही है, तो यहाँ पे तो दो सही लग रहे हैं, सल्फर का सेलेनियम से ज्यादा है और ये भी सही लग रहा है, तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना कि ये क्या है। यूजुअली हम एक्सेप्शन बोलते हैं केमिस्ट्री में, बट एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, ठीक है। लॉजिक ध्यान से देखना, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या होता है, साइज कम होता है, फ्लोरीन का बहुत ही छोटा साइज है, ठीक है। अब फ्लोरीन का साइज ही इतना छोटा है और एक इलेक्ट्रॉन आ भी रहा है, कहाँ आ रहा है, लास्ट शेल में आ रहा है, ठीक है, लास्ट शेल में आ रहा है, फ्लोरीन के इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अब क्या होगा, ऑलरेडी बहुत छोटा सा एटम है और उसके खुद के इलेक्ट्रॉन और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, वो चाहता ही नहीं है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। उसके वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आना ही नहीं चाहता है। Why? Because of the inter-electronic repulsion. Why? Because of fluorine has very small size. Got it? So आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और सी आपका गलत ऑप्शन हो जाता है। सेम केस है आपका ऑक्सीजन और सल्फर के साथ भी। ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही छोटा साइज है, राइट। सो अगेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, सल्फर की, किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। और क्लोरीन की किससे ज्यादा होती है, फ्लोरीन से। आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now let's move to the next question, which is from halogen family. Okay, so arrange the following bond according to the average bond energy in descending order. Okay, कार्बन का क्लोरीन से बॉन्ड है, कार्बन का ब्रोमीन से, कार्बन का फ्लोरीन से एंड कार्बन का आयोडीन से। So हमें पता है बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। आपको पता है कार्बन कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, ठीक है। और हमारा फ्लोरीन अगेन इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, क्लोरीन थर्ड पीरियड, आपका ब्रोमीन फोर्थ पीरियड, आयोडीन फिफ्थ पीरियड, राइट। अब आप मेरे को खुद ही बताओ, सिंपल है, आपकी क्लास की बॉन्ड आपके क्लास के बच्चों के साथ अच्छी होगी ना। सो सेकेंड पीरियड का सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के साथ अच्छी बॉन्ड होगी, क्यों होगी, बिकॉज ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल की होती है वो अच्छी होगी, राइट। तो ओवरलैपिंग के वजह से इन दोनों का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा बहुत ही अच्छा होगा। बट आप बताओ, जैसे जैसे एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, ऑर्बिटल का भी साइज बढ़ेगा और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, ओके। सो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। आ गया समझ। तो आप इसके बाद ऑर्डर बता ही सकते हो, सी एफ का सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, देन किसका होगा, CCl का, फिर आपका सी ब्रोमीन का और फिर आपका CI का। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, क्लियर, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इट इज अ PYQ दैट केम इन JEE Main 2023। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। अब आप कहोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है मैम, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज दैट एनर्जी, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक दैट बॉन्ड, ओके, होमोलिटिकली इनटू देयर रिस्पेक्टिव रेडिकल, राइट। सो आपने अगर फ्लोरीन है तो ये फ्लोरीन और फ्लोरीन को तोड़ा,
फिर क्लोरीन में क्लोरीन को तोड़ा, राइट। सो ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा, आयोडीन में आयोडीन का, राइट। सो कौन सा बॉन्ड तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, खुद ही सोचो। वो बॉन्ड तोड़ने में जिसमें बहुत डिफिकल्टी से बॉन्ड टूट रहा है, राइट, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक दैट बॉन्ड। तो आपको तो लग रहा है कि फ्लोरीन छोटा है, राइट, छोटा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, राइट, तो सबसे ज्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी होगी, राइट, लग रहा है ना, क्योंकि एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, राइट। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आपका, सही है, जो भी आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। बट याद आया वो कॉन्सेप्ट कि एज वी गो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, इतना कम होने लग जाता है, बहुत ही साइज कम होने लग जाता है, राइट। तो फ्लोरीन तो बहुत ही छोटा है, राइट, तो फ्लोरीन अगर बहुत ही छोटा है तो उनके बीच में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। उसके वजह से आपका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दैट इज हाईएस्ट फॉर क्लोरीन, नॉट फॉर फ्लोरीन। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following arrangement does not give the correct picture of the trend indicated against it? ठीक है, so सबसे पहले हमें easy वाला देखना है, ओके, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। आपको पता है as we go down the group साइज बढ़ता है, तो I2 का सबसे बड़ा साइज होगा, फिर Br2 का, फिर Cl2 का, फिर F2 का, तो ये आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, which one, not बोला है ना, जो सही नहीं है, तो ये तो सही है, ओके। फिर आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पता है, एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी सही है। अब इन दोनों में देख लेते हैं। एंड अभी हमने ये क्वेश्चन कर रखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमें तो सीधा ऑप्शन को आकर देखना चाहिए था और टिक करके निकल जाना चाहिए था, राइट। अभी तो बताया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक्सेप्शन याद आया, फ्लोरीन वेरी स्मॉल साइज, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का ज्यादा नहीं होता, किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का ज्यादा होता है, राइट। सो द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is from noble gases. Okay, inert gases have positive electron gain enthalpy. आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर इनर्ट गैसेस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? अभी तक तो मैम आप बता रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये देखो आपके नोबल गैस है, ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है, ऑलरेडी स्टेबल है। आप फोर्सफुली वो इलेक्ट्रॉन को कह रहे हो कि इसके लास्ट शेल में जा ले, उसको लेना ही नहीं है, तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। हमें अगर जबरदस्ती इसके साथ करना है तो हमें मेरे को एनर्जी देना पड़ेगा, राइट। जब हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर इनर्ट गैसेस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब हम ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को देख लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड ज़ेनॉन। ओके, याद करने का तरीका है हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रीना। ओके, बस हमें इतने ही एलिमेंट्स का पूछा है तो हम इतने ही एलिमेंट्स को देखेंगे, राइट। सो आपको पता है दिस एलिमेंट्स दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 18। एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है ना, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन तो कम होगा, तो कम एनर्जी रिलीज होगी। अगर कम एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, राइट। बट तो आपको यहां से तो ऑर्डर पता चल गया कि सबसे ज्यादा कम किसका होगा, ज़ेनॉन, फिर क्रिप्टन, फिर आर्गन, फिर नियॉन। ओके, सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ज़ेनॉन ये भी गलत हो जाएगा, ज़ेनॉन का सबसे कम। अब ये सही लग रहा है और ये ध्यान से देखना अब, ठीक है। जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन के बाद तो आप तो सी टिक कर लेते, बट सबर करो थोड़ा, राइट। ये हीलियम है, कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, फर्स्ट पीरियड। इसका साइज बहुत ही छोटा है, तो आप वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को आप फर्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट में डालोगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, उसके वजह से इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, हाईली कम होगा, बहुत ही कम होगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ओके,
So the correct answer is going to be option number D. Now let's move to the next question. Given below are two statement. Statement type का question है. Statement 1 कहता है noble gases have very high boiling point. गलत, बिल्कुल ही गलत. Okay. Statement 2. Noble gases are monoatomic gases. They are held together by strong dispersion forces. Because of this, they are liquefied at very low temperature. Hence, they have very high boiling point. ये इसका explanation कर रहा है. ठीक है. सबसे पहली बात, they don't have high boiling point. क्यों? क्योंकि they are not held by strong dispersion forces. जो आपके they are held together by London forces. And जो London forces होते हैं वो क्या होता है? Weak होते हैं. अगर London forces weak है तो obviously उनका boiling point भी क्या होगा? Weak होगा. ठीक है. So both statement 1 and statement 2 are false. Got it? So the correct answer is both statement 1 and statement 2 are false. Right? Now let's see this question. Which element out of helium, argon, krypton and xenon forms least number of compounds? हमें लगता था कि नोबल गैसेस क्या होते हैं? दे आर हाईली स्टेबल. राइट? ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि ये तो इतने स्टेबल है कि कोई और सारे एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहते हैं, सबको स्टेबिलिटी चाहिए. बट हमने बाद में देखा कि कुछ नोबल गैसेस है लाइक क्रिप्टन एंड xenon, ये क्या है? दे कैन फॉर्म कंपाउंड्स. राइट? सो डाउन द ग्रुप हम देख सकते हैं जैसी साइज बढ़ता है तो दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग कंपाउंड्स मेजरली विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. राइट? सो हमने अभी तक हीलियम के कोई भी कंपाउंड्स नहीं देखे हैं. सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए. लीस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड किसने फॉर्म करे हैं? आपका हीलियम. ओके. हेंस द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The correct order of solubility in water for helium, neon, argon, krypton, xenon is. So आपको पता है all these elements they belong to the same group, that is group number 18. So as we go down the group क्या होता है? साइज बढ़ता है. साइज बढ़ने के वजह से क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती है. अब ध्यान से सुनना. अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, हमें पता है कि नोबल गैसेस क्यों एक साथ है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन फोर्सेस, बिकॉज ऑफ द लंडन फोर्सेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट लंडन फोर्सेस दे कैन बी सॉल्युबल इन वाटर. तो डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा तो आपका लंडन फोर्स भी बढ़ेगा, लंडन फोर्स बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा. हेंस द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. ओके. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? So that's all for today's class and I hope आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गए होंगे, पेपर को टैप करा होगा और अटेम्प्ट करा होगा. राइट? एंड आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. थैंक यू एवरीवन.